नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रूप स्वागत है आपका मंदाकिनी सेवाधाम में। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, एक चर्चा चलती है कि मनुस्मृति का विरोध करो, मनुवाद का विरोध करो। भाई, मनुवाद का विरोध करो है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले उसको पढ़ो, उसके बाद विरोध करो। मनुवाद है क्या, मनुस्मृति है क्या? पूरी दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उनका संविधान मूल रूप से प्रेरित है मनुस्मृति से, और हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी संस्कृति का हम संरक्षण नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उसके विभत्स रूप को दिखाया जाए। रामचंद्र जी मांस खाते थे, अरे खाते थे, उससे हमको क्या लेना देना है भाई? किसी के पूर्वज ने छूत अछूत किया, क्या जरूरी है कि अगर उसके पूर्वज ने किया, मान लीजिए मेरे परदादा थे, उन्होंने छूत अछूत का किसी अछूत का छुआ नहीं खाया, मैं तो खा रहा हूं, और उन्होंने तुम्हारे बाप दादा के साथ किया, तो इसमें मेरा दोष कहां है? अगर तुमको उनसे बदला लेना है तो भाई मेरे सीधे चले जाओ उन्हीं के पास और उनसे बदला लेके आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम वहां पर विरोध करें तो बात समझ में आती। जो बात बीत गई, 350 करोड़ साल इस धरती को बने हुए हो गया, इसमें पता नहीं कितने आए गए आप व्यर्थ में पड़े हो। केवल राजनीति के प्रेरित लोग ही ऐसा, और आज से नहीं, लाखों सालों से ये हो रहा, चाहे राम के युग से चाहे कृष्ण के युग में, हमेशा से सतयुग त्रेता में हमेशा से ये होता रहा कि राजनीति से प्रेरित लोग एक ऐसी ढपोरशन की कथा व्यथा बताते हैं कि एक वर्ग को शोषित किया कि ये तो समाज है, कोई न शोषित होगा, किसी से पोषित होगा, ये तो व्यवस्था है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम समझना चाहते नहीं और व्यर्थ की बहस किए पड़े रहते हैं। ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटीज है ना, यहां एक डिग्री बड़ी मस्त है। अगर आप जाहिल हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपको पूरी डिग्री मिलेगी। तो ऐसी डिग्री लेने का क्या फायदा कि जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? व्यर्थ है। किसी भी चीज का विरोध करिए, उसको पहले पूरी तरह पढ़िए, समझिए, जानिए कि उसका विरोध करना है कि नहीं करना है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। तो ज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि जो पढ़े, समझे और जो मतलब की चीज है उसको ग्रहण करे। अनर्थक चीजों को विसार दो, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी चीज का विरोध करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। श्री राधे।